बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू एपटेक इंस्टीट्यूट ऑफ आईटी। आप ये जो सब्जेक्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, सब्जेक्ट का नाम है इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस। और आज के जो टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे वो 5 टॉपिक्स हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ डेटा, सेकंड व्हाट इज़ इंफॉर्मेशन, देन फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम किसे कहा जाता है, चौथा हम डिस्कस करेंगे कि डिसएडवांटेजेस क्या हैं फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम के, और पांचवा हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ डेटाबेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले टॉपिक की तरफ, डेटा किसे कहा जाता है। ये हमारा ये जो सब्जेक्ट है इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस, ये DIT पार्ट 2 के अंदर हमारा एक पेपर है और इस पेपर के अंदर 2 चीज़ें डिस्कस की जाती हैं बेसिकली। पहले हिस्से में इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस हम पढ़ेंगे, दूसरे हिस्से के अंदर हम SQL के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने टॉपिक्स को। पहला टॉपिक हमारे पास जो है व्हाट इज़ डेटा, हाउ वी कैन डिफाइन व्हाट इज़ डेटा। तो ये चूँकि हम ऑलरेडी फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ के भी आ चुके हैं, ICT के अंदर हमने इसको डिस्कस किया था कि डेटा किसे कहा जाता है। यहाँ हम दोबारा इसको डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि आपके कोर्स के अंदर ये चीज़ शामिल की गई है। तो कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर इज़ कॉल्ड डेटा। मुख्तलिफ़ चीज़ों का हम इकट्ठा करते हैं लेकिन इस तरह से कि वो रॉ फैक्ट्स हो। रॉ मीन्स अ थिंग विच इज़ नॉट डिफाइंड, वो चीज़ इसका कोई मतलब मीनिंग ना हो, उसको रॉ कहा जाता है। फैक्ट्स कहते हैं चीज़ों को, फिगर्स कहते हैं नंबर्स को। हम चीज़ों को या नंबरों को इस तरह से इकट्ठा करें कि उसकी कोई शक्ल सूरत ना बने, दैट इज़ कॉल्ड डेटा। अब डेटा कैन बी कलेक्ट फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। मुख्तलिफ़ जगहों से हम डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं और मुख्तलिफ़ सोर्सेज हमारे पास ज़रिए हो सकते हैं जहाँ से हम डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं। बट इट इज़ नॉट मीनिंग फॉर मेकिंग डिसीशन। लेकिन जहाँ से भी आपके पास डेटा कलेक्ट होकर आता है, आप उस डेटा की बेस पे डिसीशन मेकिंग नहीं कर सकते। जब तक वो डेटा प्रोसेस ना हो जाए, डेटा की बेस पे डिसीशन मेकिंग नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने एग्ज़ाम्पल आपको पहले भी बताई थी ICT के अंदर कि आप स्टूडेंट्स का जो इंडिविजुअल सब्जेक्ट मार्क्स आपके पास आ रहे हैं, तो इंडिविजुअल सब्जेक्ट मार्क्स की बेस पे हम डिसाइड नहीं कर सकते कि पोजीशन वाइज फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन है, जब तक ये सारा डाटा कलेक्ट हो जाए, कंपाइल हो जाए रिज़ल्ट, उसके बाद हम डिसाइड करते हैं। तो ये जो इंडिविजुअल हमारे पास जो सब्जेक्ट के मार्क्स हैं, दैट इज़ डेटा, और इसकी बेस पे हम डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकते। डेटा को मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ में डिवाइड किया जाता है। नंबर्स की सूरत में भी हमारे पास डेटा होता है, अल्फ़ाबेट्स कैरेक्टर्स भी होते हैं, सिंबल्स भी होते हैं, पिक्चर्स भी हमारे पास हो सकती हैं, साउंड्स। हमने डिफरेंट डेटा टाइप्स आपने पढ़े थे, 7 डिफरेंट डेटा टाइप्स। न्यूमेरिक भी है, डेटा भी है, अल्फ़ाबेटिक डेटा भी है, अल्फ़ा न्यूमेरिक डेटा, ये मुख्तलिफ़ डेटा के टाइप्स हैं। फिर हमारे पास नेक्स्ट चीज़ आती है क्या है, इंफॉर्मेशन। तो इंफॉर्मेशन किसे कहा जाता है, प्रोसेस डेटा इज़ कॉल्ड इंफॉर्मेशन। जब हम डेटा को प्रोसेस कर देते हैं तो उससे हमारे पास जो चीज़ बनती है, डेट इज़ कॉल्ड व्हाट, इंफॉर्मेशन। इट इज़ मोर मीनिंगफुल देन डेटा एंड इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग डिसीशंस। अब जारी बात है, डेटा जो है वो रॉ फॉर्म में होता है, अ थिंग विच इज़ नॉट डिफाइंड, जबकि इंफॉर्मेशन हमारे पास प्रोसेस्ड फॉर्म में होती है। तो जब एक चीज़ प्रोसेस्ड फॉर्म में आ जाए तो उसकी बेस पे हमें डिसीजन मेकिंग आसान हो जाती है। इस तरह मैंने अभी आपको कहा कि जो इंडिविजुअल सब्जेक्ट के मार्क्स हैं वो हमारे पास डेटा है, लेकिन जब हम उसको कंपाइल कर देते हैं और हमारे पास एक रिज़ल्ट कंप्लीट बन जाता है तो उसकी बेस पे हम डिसाइड कर सकते हैं कि फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन कौन है। डेटा इज़ यूज्ड एज इनपुट फॉर द प्रोसेसिंग एंड इंफॉर्मेशन इज़ आउटपुट फॉर दिस प्रोसेसिंग। कंप्यूटर में हम जब भी कुछ काम करते हैं तो हमारा जो इनपुट होता है वो डेटा होता है, और फिर उस डेटा को प्रोसेस करने के बाद जो चीज़ हमें मिलती है, डेट इज़ कॉल्ड व्हाट, इंफॉर्मेशन। तो डेटा हमेशा इनपुट किया जाता है, इंफॉर्मेशन हमारे पास जो है वो प्रोसेस्ड फॉर्म में हमारे पास आ जाती है। अब चूँकि हमारा ताल्लुक जो है वो किसके साथ है, डेटाबेस के साथ है कि डेटाबेस किसे कहा जाता है। तो याद रखें, डेटाबेस जो है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इससे पहले एक और सिस्टम जो है वो यूज्ड होता था। आजकल जो है मोस्टली इस सिस्टम की बजाय DBMS को यूज़ किया जाता है। वो सिस्टम हमारे पास कहलाता है फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम। जो DBMS के आने से पहले जो सिस्टम जो यूज्ड होता था उसको फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम कहा जाता है। इन पास्ट मैनी ऑर्गेनाइजेशन स्टोर डेटा इन फाइल्स ऑन टेप और डिस्क। पुराने ज़माने के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो अपने डाटा को स्टोर करते थे, अपने फाइल्स को स्टोर करते थे ऑन टेप। टेप मीन्स मैग्नेटिक टेप, जो सिक्वेंशियल स्टोरेज मीडिया हमारे पास है, या उसको स्टोर किया जाता था हार्ड डिस्क के ऊपर। डाटा को हार्ड डिस्क पे या
सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस हैं, दोनों सिक्वेंशियल जो है, एक सिक्वेंशियल और एक रैंडम है। डेटा वाज मैनेज यूजिंग फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम, और फिर उस डेटा को मैनेज किया जाता था, उसको जो है एक दूसरे के साथ जो है लिंक किया जाता था, किसके ज़रिए से, फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम के ज़रिए से। ईच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ इट्स ओन सेट ऑफ फाइल, हर ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके पास अपना जो है वो डेटा अलग अलग जो है वो डेटा को रखते थे। आपस में उनके दरमियान में कोई जो है वो रिलेशनशिप जो है, उनके दरमियान में कोई इस किस्म के जो है वो सेटिंग नहीं थी कि वो एक डेटा जो है मल्टीपल डेटा के साथ लिंक किया जाए। रिकॉर्ड इन वन फाइल आर नॉट रिलेटेड टू द रिकॉर्ड इन अनदर फाइल, एक फ़ाइल के अंदर अगर एक रिकॉर्ड है तो उस रिकॉर्ड को किसी दूसरे फाइल के साथ हम रिलेट नहीं कर सकते थे, उसकी रिलेशनशिप नहीं बन सकती थी। नो रिलेशन बिटवीन फाइल्स के दरमियान में कोई रिलेशन नहीं थी। इसकी वजह से ये जो फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम है इसमें कुछ हमारे पास डिसएडवांटेजेस हैं, इसके अंदर कुछ ड्रॉबैक्स हैं। पहला डिसएडवांटेज क्या है, डेटा रिडेंडेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी। रिडेंडेंसी कहते हैं सेम डेटा कैन बी एंटर्ड अगेन एंड अगेन, एक ही डेटा अगर आप बार बार एंटर कर रहे हैं, यानी सेम डेटा मल्टीपल जगहों पर पड़ा हुआ है, तो ये डेटा क्या हो रहा है, डेटा की रिडेंडेंसी हो रही है, यानी डुप्लीकेशन हो रही है। इन फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम द सेम डेटा मे बी डुप्लीकेटेड इन सेवरल फाइल, एक ही डेटा मुख्तलिफ फ़ाइलों के अंदर पड़ा हुआ है, एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो आपके रिसोर्सेज भी ज़ाया हो रहे हैं और आपके एफर्ट्स भी ज़ाया हो रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल देयर आर टू फाइल, एक स्टूडेंट के नाम की हमने फ़ाइल बनाई है और एक लाइब्रेरी के नाम की हमने फ़ाइल बनाई है। स्टूडेंट के नाम की जो फ़ाइल है उसके अंदर स्टूडेंट का रोल नंबर, नेम, एड्रेस है ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, जबकि लाइब्रेरी के अंदर जो हमने फ़ाइल बनाई है उसके अंदर अगेन रोल नंबर भी है, स्टूडेंट का नाम भी है, किस बुक को उसने जो है वो बारो किया है, कब लिया है, वो इंफॉर्मेशन है। अब इसमें देखें कि आपका जो डेटा है, यानी स्टूडेंट का डेटा जो है वो दो जगह पर अपेयर हो रहा है, एक ही स्टूडेंट, उसका रोल नंबर भी और उसका नेम भी। दिस इज़ नोन एज डेटा रिडेंडेंसी, इसको कहा जाता है डेटा की रिडेंडेंसी है, डेटा डुप्लीकेशन हो रही है। अब ये सिचुएशन क्यों बन रही है, क्योंकि दिस रिजल्ट इन डेटा इनकन्सिस्टेंसी, जब डेटा के अंदर रिडेंडेंसी आ जाए तो फिर डेटा के अंदर इनकन्सिस्टेंसी भी आ जाती है, गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हो जाती है। इनकन्सिस्टेंसी मीन्स दैट टू फाइल मे कंटेन डिफरेंट डेटा ऑफ द सेम स्टूडेंट एक ही है लेकिन उस दो फाइलों के अंदर उसका डिफरेंट डेटा है। एक डेटा देखिए हमारे पास जो है वो स्टूडेंट के नाम की फ़ाइल है और एक हमारे पास जो है वो क्या है, लाइब्रेरी के नाम की फ़ाइल है। अगर मिसाल के तौर पर आप स्टूडेंट का एड्रेस चेंज हो जाता है और आपने एक फ़ाइल के अंदर एड्रेस चेंज कर दिया और दूसरे के अंदर चेंज नहीं किया, तो आपको एक स्टूडेंट जो है उसके दो एड्रेसेस जो है वो आपको शो होंगे, तो इसको कहा जाता है डेटा इनकन्सिस्टेंसी। तो एड्रेस ऑफ द स्टूडेंट चेंज इन वन फाइल, देन यू मस्ट चेंज द एड्रेस इन अनदर फाइल। अगर आपने दूसरे में चेंज नहीं किया तो ये आपके लिए क्या प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, डेटा इनकन्सिस्टेंसी। तो फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम के अंदर हमारे पास पहला जो डिसएडवांटेज है कि डेटा की डुप्लीकेशन होती है, रिडेंडेंसी होती है और इनकन्सिस्टेंसी होती है। नेक्स्ट हमारे पास जो है फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम के अंदर इसका क्या डिसएडवांटेज है, वो है डेटा आइसोलेशन। डेटा स्टोर्ड इन वेरियस फाइल, इट बिकम वेरी डिफ़िकल्ट टू रिट्रीव डेटा, क्योंकि एक फ़ाइल या सेंट्रलाइज्ड डेटा स्टोर नहीं हो रहा, मल्टीपल फाइल्स के अंदर डेटा स्टोर हो रहा है, तो फिर उसको रिट्रीव करना, उस डेटा को भी हमारे के लिए मुश्किल हो जाता है। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट ईमेल आर स्टोर्ड इन स्टूडेंट फाइल एंड फ़ी इन्फो आर स्टोर्ड इन फ़ी फाइल। टू सेंड एन ईमेल मैसेज टू इन्फॉर्म ए स्टूडेंट अबाउट हिज फ़ी, यू नीड रिट्रीव डेटा फ्रॉम बोथ फाइल विच इज़ डिफ़िकल्ट। आप एक स्टूडेंट है, उसको आपने उसका जो ईमेल एड्रेस है वो आपने एक फ़ाइल के अंदर रखा हुआ है और उसकी फ़ी के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो दूसरी फ़ाइल के अंदर है, और आप उसको मैसेज करना चाहते हैं जो अनपेड स्टूडेंट्स हैं, तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है कि मुख्तलिफ़ फ़ाइलों से डेटा को किस तरह हम रिट्रीव करेंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम के अंदर हमारे पास जो डिसएडवांटेज है वो है इंटीग्रिटी प्रॉब्लम्स। इंटीग्रिटी का क्या मतलब है, रिलायबिलिटी एंड एक्यूरेसी ऑफ डेटा, आपका डेटा एक्यूरेट नहीं है, रिलायबल नहीं है। इन फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम इट इज़ डिफ़िकल्ट टू सस्टेन द इंटीग्रिटी ऑफ द डेटा। आपके डेटा को एक में आपने चेंज कर दी, दूसरे में चेंज नहीं की, एक में आपका डेटा जो है वो कम है, दूसरे में आपका डेटा अपडेटेड है, इस तरह जो है आपके डेटा जो उसके अंदर एक्यूरेसी नहीं आ रही। नेक्स्ट जो डिसएडवांटेज है वो है सिक्योरिटी प्रॉब्लम। फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम डज नॉट प्रोवाइड सिक्योरिटी ऑन डेटा, क्योंकि सेंट्रलाइज नहीं है, स्कैटर्ड फॉर्म में है, अलग अलग पड़ा हुआ है,
तो इस वजह से डेटा को सिक्योर करना जो है वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ये सारे के सारे हमारे पास क्या थे, डिसएडवांटेजेस थे। किसके, फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम के। कौन कौन से हमारे पास से डिसएडवांटेजेस हैं, एक दफ़ा मैं इसको फिर ओवरव्यू कर लेता हूँ। पहला डिसएडवांटेज है फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम का डेटा रिडेंडेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी। दूसरा हमें डिसएडवांटेज हमारे पास क्या है, डेटा जो है उसके अंदर क्या होता है, वो आइसोलेटेड होता है, एक जगह पे पड़ा होता है। तीसरा हमारे पास जो है वो क्या इसका डिसएडवांटेज है, इसके अंदर जो हमारे पास जो है इंटीग्रिटी और एक्यूरेसी का प्रॉब्लम आता है, और सिक्योरिटी प्रॉब्लम जो है ये भी इसके अंदर मौजूद होते हैं। इसकी वजह से जो है फिर फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम की बजाय जो है वो DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है इसको यूज़ किया गया। लेकिन सबसे पहले हम डेटाबेस को डिफ़ाइन करते हैं, व्हाट इज़ डेटाबेस। याद रखिए, किसी भी ऑफिस को, ऑर्गेनाइजेशन को, स्कूल, कॉलेज को, बिज़नेस को, किसी शॉप को आप कंप्यूटराइज करना चाहते हैं तो ये काम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक डेटाबेस जो है वो डिज़ाइन करनी पड़ेगी। अब डेटाबेस को हम किस तरह डिफ़ाइन करेंगे, तो डेटाबेस हमारे पास इसको हम डिफ़ाइन करते हैं एज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा। बहुत सारे डाटा को इस तरह से इकट्ठा करें कि वो ऑर्गेनाइज भी हो और हम उस डाटा को क्या कर सकें, शेयर भी कर सकें। तो डेटाबेस जब बनाई जाती है तो उसकी दो प्रॉपर्टीज़ होती हैं। नंबर 1 इट इज़ इंटीग्रेटेड, नंबर 2 इट इज़ शेयर्ड। इंटीग्रेटेड का मतलब है कि मुख्तलिफ डाटा जो है जो स्कैटर्ड फॉर्म में है वो सारा का सारा डाटा एक जगह पे स्टोर हो, और शेयर्ड का मतलब है कि मल्टीपल यूज़र उसको क्या कर सकें, यूज़ कर सकें। The word organized means that data is stored in such a way that the user can store, manipulate and retrieve data easily. The word related means that a database is normally created to store the data about a particular topic. एक तो डेटा वो क्या है, ऑर्गेनाइज्ड है, एक ही जगह से सब कुछ हो रहा है, एक ही जगह पे स्टोर भी हो रहा है, मैनिपुलेट भी हो रहा है और रिट्रीव भी हो रहा है। और रिलेटेड का मतलब ये है कि उस डेटाबेस को जो है यूज़ करने वाले बंदा या उसके अंदर जो डाटा है वो एक चीज़ से रिलेटेड है। यानी अगर स्टूडेंट्स की डेटाबेस बना रहे हैं तो सारा स्टूडेंट्स का डाटा होगा। अगर आप एक बिज़नेस है, उस कॉलेज है, अगर आपके पास एक बैंक है, एक हॉस्पिटल है, तो अगर हॉस्पिटल की डेटाबेस बना रहे हैं तो उसमें सारे पेशेंट्स का डाटा होगा। एक बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें जो डाटा होगा वो सारा बिज़नेस से रिलेटेड होगा। For example, student database contain information about the student, name, roll number, address, cell number, class, etc. All data in database is arranged in tables. तो जितना भी हमारे पास डाटा होता है वो सारा का सारा अरेंज्ड होता है किस फॉर्म में, टेबल्स की फॉर्म में। ये आज का हमारा लेक्चर था। थैंक यू जी।